ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज बाबा की एक साईं सच्चरित ग्रंथ से मैं आज लीला लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन आज जो मैं बातें आपसे करने वाली हूँ वो बातें जो है वो बाबा के भोग के विषय में करने वाली हूँ। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप सबको बताया था कि मैं कैसे मतलब मैं भोग लगाती हूँ बाबा को, क्योंकि चना लीला हमने कल पढ़ी थी ना। तो उसमें मैंने बोला था कि बाबा जब भी हम भोग बाबा को अर्पित करते हैं तो वो अवश्य ग्रहण करते हैं। बस इतना होना चाहिए कि आपका भोग लगाने जो आप भोग लगाते हैं तो उसमें आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, भाव अच्छा होना चाहिए। आपने भाव पूर्वक भोग लगाया है। भोग में आपने क्या लगाया है, जरूरी नहीं आप बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना के लगाए। बाबा को भावपूर्वक कोई भी चीज आपने बनाई है ना घर में, कुछ भी हो, है ना, वो अपने अर्पित करेंगे तो बाबा अवश्य खाने आएंगे। ठीक है, जरूर जरूर उसे ग्रहण करेंगे, ये सच बात है। तो आज का विषय ये है कि मैं बाबा को कैसे भोग लगाती हूँ और क्या मतलब मैं अन्य भगवान को भी ऐसे ही भोग लगाती हूँ, है ना। तो ये मैं आपको ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बाबा को भोग मैं बहुत पहले से नहीं लगाती हूँ। बाबा को भोग लगाने का जो मेरा शुरू जो किया मैंने बाबा को भोग लगाना, वो मैंने जो साईं सच्चरित ग्रंथ में चना लीला जो मैंने कल आपको पढ़ के सुनाई थी ना, वो मैंने एक बार मैं पढ़ चुकी थी। ठीक है, तो उसके बाद मैं सोचती थी कि हाँ, वो बाबा को बाबा ने इसमें कहा है कि जब मैं तुम्हारे पास तुम्हारे आसपास नहीं होता तो तुम मुझे याद करते हो क्या, ये पूछा था ना। हेमाड पंथ किस्से के विषय में वो बातें हो रही थी। तो वो जब मैं बार बार जब मैं सोचती थी उस विषय की, उस लीला के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें भी भोग लगाना चाहिए बाबा को। जब बाबा ने ये बात कही है अपने ग्रंथ में, तो वो फिर हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, है ना। तो फिर बाद में जब मैं ऐसा सोचती रही तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना बाबा को मैं भोग लगाऊं। ठीक है, तो मैं इस तरह से मैंने शुरू किया। तो मैंने कैसे क्या करती हूँ मैं, तो जैसे सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं अन्य ईश्वर को कैसे करती हूँ। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ईश्वर एक ही है ना। आप किस रूप में, जिस भी रूप में आप उनकी पूजा करें वो एक ही है। वही अगर मैं साईं की पूजा करी तो मेरे लिए वही राम है, वही कृष्ण है, वही विष्णु है, वही सब कुछ है। वही मेरे लिए काली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, सब कुछ वही है ना। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती है, ब्रह्मा विष्णु महेश है ना। सब कुछ वही है मेरे लिए। तो मैं जब सारे रूप का मैं एक ही मैं उन्हीं में देख रही हूँ, तो फिर मुझे इतना मैं सोचती नहीं हूँ कि फिर मैं मुझे कैसे करना चाहिए। हाँ, पर मैं अपना जो तरीका है वो मैं बता रही हूँ कि सुबह मैं क्या करती हूँ। जैसे मैं पूजा पाठ करती हूँ ना, मंदिर में जो पूजा करती हूँ मैं, तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि डेली मेरी आदत है, वो शुरू से मैंने ऐसे ही देखा है अपने घर में। अपनी मम्मी लोगों को भी मैंने वही करते हुए देखा है कि जब भी पूजा पाठ करते वक्त भोग जरूर, मतलब भोग में वो प्रसाद जरूर रखते हैं। ठीक है, तो प्रसाद में जैसे कुछ भी रख लीजिए आप। जैसे मैं क्या रखती हूँ, इलायची दाना रख लेती हूँ, कभी ड्राई फ्रूट्स हो तो वो रख लेती हूँ, रखना हो तो, और कभी फ्रूट्स रखने हैं तो वो रख लेती हूँ। वैसे इलायची दाना मेरे मंदिर में हमेशा रखा हुआ रहता है, तो मैं डेली मतलब अर्पण करती ही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से प्रभु को मैं इस तरह से ईश्वर को अर्पण कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, साईं बाबा मैं और मेरा मंदिर का क्या है, मेरा जो मंदिर है वो मेरे ऊपर वाले फ्लोर में है। ठीक है, तो फिर मैं जब नीचे जो मेरा फ्लोर है, नीचे वाले में मेरा किचन भी नीचे है और सब कुछ मेरा नीचे, और रूम भी है, तो मतलब मैं नीचे रहती हूँ। तो मंदिर में पूजा करने जाती हूँ। पूजा रूम मेरा ऊपर है। ठीक है, दूसरे फ्लोर पे। तो फिर मैंने नीचे क्या किया, कुछ टाइम से मतलब हो गए, काफी साल हो गए, तो मैंने क्या किया है कि अपने जो फर्स्ट वाला रूम है ना, वो मेरा ड्राइंग रूम है, तो मैंने उसका ईशान कोण में मैंने एक टेबल लगा रखी है, और उसमें टेबल में मैंने बाबा की एक स्वरूप है। ठीक है, तो मैं वहीं पे बाबा के नाम का दिया अलग से जलाती हूँ। एक जैसे मंदिर वाला दिया तो है ही, लेकिन नीचे भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ भी एक दीपक की ज्योति हमेशा होनी चाहिए। तो मैं वहां पे दिया बाती वगैरह सुबह सबसे पहले करती हूँ। बाकी और कुछ नहीं करती मैं वहां पे, सिर्फ एक सुबह उठ के नहा धो के एक दिया जलाती हूँ, और बाकी पूजा मेरी ऊपर अपने
पूजा घर में ही होती है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने जैसे आपको बता दिया, तो भोग वगैरह मैं वहाँ पे प्रसाद स्वरूप जो भी रखती हूँ, चाहूँ वो रख लेती हूँ। हाँ, पर वो खाना जैसे और चीज़ है मैं वो नहीं रखती हूँ। सिर्फ हमारे वहाँ क्या है, रिवाज है पहले से कि जैसे बड़े त्योहार होते हैं कोई भी, तो उसपे जो भी पकवान बनते हैं तो वो हम उस दिन मंदिर में अवश्य रखते हैं, ठीक है। तो लेकिन नीचे वाले जो बाबा जहाँ पे स्थापित है वहां पे मैं क्या करती हूँ, बाबा के सामने सुबह स्नान करने के बाद मैंने बताया मैं दिया बाती करती हूँ वहां पे। उसके बाद में बाबा का जल भर के रखती हूँ। जैसे पहले दिन वाला जल है उसको मैं पी लेती हूँ उस पानी को, क्योंकि मैंने जो मेडिसिन लेनी है अपनी मैं उस पानी से मैं ले लेती हूँ और फिर बाबा के लिए फिर से मैं जल भर के रख देती हूँ। हाँ, पर ये है क्योंकि मेरा फ्रंट वाला रूम है तो वहाँ पर बाबा का स्वरूप भी छोटा सा है, मैंने उसकी वीडियोस भी बनाई है अपने मंदिर पूजा घर वाली भी और जो यहाँ पे स्थापित है वो वाले बाबा की भी। तो छोटी सी मूर्ति है तो वहाँ पे मैं उनका दिया जलाती हूँ, तो वहीं पे जल भी रखती हूँ। अब मेरा फ्रंट वाला रूम है तो कभी भी कोई भी अचानक से आ जाए तो फिर वो वहाँ पे मैं बड़े गिलास में पानी रखूंगी तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैं क्या, एक छोटा सा गिलास मैंने लिया है बाबा के लिए, चांदी का गिलास है छोटा सा, तो उस गिलास में मैं हमेशा जल भर के रखती हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आप भी चांदी का ही लीजिए, जैसी आपकी इच्छा है आप ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई भी छोटा गिलास होगा या जैसे भी आपकी इच्छा वैसे कीजिए, जैसा आपका मन है, ठीक है। तो मैं तो ऐसा करती हूँ क्योंकि मेरा फ्रंट वाला रूम है। तो फिर उसके बाद क्या करती हूँ मैं, जैसे पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं चाय जैसे बनाती हूँ तो सब लोग पीते हैं। तो मैं सबसे पहले बाबा को चाय अर्पण करती हूँ, बाबा को बोलती हूँ बाबा ये आपकी चाय है आप पीजिए, और उसके बाद मैं और लोगों को देती हूँ और उसके बाद वो चाय को हम लोग खुद ग्रहण कर लेते हैं, कोई भी जो भी पीना चाहे उससे पी ले सकता है, पी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या होता है, फिर उसके बाद नाश्ता जो भी बनाती हूँ मैं बाबा को अर्पित करती हूँ। उसका भी क्या है, क्योंकि नाश्ता मेरे सुबह मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो फिर उस वक्त क्या करती हूँ मैं, जो नाश्ता बना रही होती हूँ ना सबसे पहले वो बाबा को अर्पण करके आ जाती हूँ। बाबा को ऐसे बोलती हूँ कि बाबा ये नाश्ता है आपके लिए, आप नाश्ता कीजिए। और उस समय मैं ऐसा भी अपने आप में इमेजिन करती हूँ कि मैं द्वारिका माई में हूँ, आंखें बंद करके मैं बोलती हूँ बाबा को कि मैं ऐसा इमेजिन करती हूँ कि मैं द्वारिका माई में बैठी हूँ और बाबा सामने बैठे हैं। मैं बाबा को बोलती बाबा ये नाश्ता है आप नाश्ता कीजिए, और उसके बाद में मैं कहती हूँ कि बाबा मैं अपना काम कर रही हूँ आप नाश्ता कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वो मेरे हस्बैंड नहा धो के आते हैं तो अपना रेडी होके आते हैं ऑफिस के लिए, तो वो आके नाश्ता अपना ले लेते हैं बाबा वाला, वो नाश्ता खुद वो बाबा वाला खुद ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद फिर उनका टिफिन वगैरह पैक करके फिर वो ऑफिस चले गए। फिर उसके बाद दिन में जो भी हम खा रहे होते हैं फ्रूट्स का खाएंगे तो वो बाबा को अर्पित करती हूँ, बाबा को बोलती बाबा आप खाइए, फिर हम लोग खाते हैं। लंच होगा तो उसमें भी बाबा को बाबा आप ये खाइए, और फिर उसके बाद हम ग्रहण करते हैं। ऐसी जो भी दिन भर में जो भी हम लोग खा रहे होते हैं मतलब वो एक आदत बन गई है। अब ऐसा कभी नहीं होता कि मतलब कि बाबा को दिए बगैर मैं खा लूँ या कोई भी खा ले, कोई भी हमारी फैमिली में सबको ये आदत है कि सबसे पहले बाबा, चाहे मैं नहीं होंगी घर में तो जो भी घर में होंगे तो वो भी यही करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को सबको ये आदत बन चुकी है, बच्चों को भी, हस्बैंड को भी, मेरी फैमिली में सबको। तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं, फिर रात का भी खाना इसी तरीके से कर लेते हैं। हाँ, अब एक चीज और मैं क्लियर करूँ आपको, उसमें क्या बताना है मेरे को। हाँ, मैं क्या करती हूँ कि बाबा के लिए बर्तनों का, जैसे कई लोगों को ये भी होगा कि बर्तन बाबा के लिए क्या अलग से रखने चाहिए, मैं ऐसा नहीं मानती, ठीक है। शुरू में जब मैं शुरू में मैंने खाना मतलब बाबा को भोग लगाना शुरू किया था तो मैं बाबा के लिए अलग से बर्तन लेके आती थी, और जैसे हर धनतेरस में मैं लेके आती थी नए बर्तन और बाबा को भोग लगा देती थी। लेकिन अब क्या करती हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको, पता है सबसे बड़ी बात ये क्या है वहां पे, मैं उस वक्त मुझे जब जब मैं ये सब कुछ कर रही होती हूँ ना उस वक्त मुझे वो भगवान नहीं लगते, उस वक्त मुझे वो पिता लगते हैं मेरे। तो मेरे घर में जैसे मेरे पिता है मैं उनके लिए अलग बर्तन में खाना दूंगी, और अब ऐसा नहीं करती मैं, अब क्या करती हूँ मैं, वही प्लेट लगा के जो पापा को देती हूँ उसी में हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है किसी को इस बात से ऐतराज भी हो। मैं और लोगों की, मुझे नहीं पता औरों के विषय में कि और लोग कैसे करते हैं और कैसा करना चाहिए, मैं इस ढकोसले में भी नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे मुझे ये पता है कि मैं भाव से जो करूंगी ना वो मुझे अपने आप में वो संतुष्टि होती है कि हाँ मैं ये चीज भाव से कर रही हूँ तो बाबा ने एक्सेप्ट कर लिया, ये चीज क्लियर हो गई। और फिर दूसरी चीज क्या है कि बाबा को
क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। बाबा को जैसे मैं लहसुन प्याज जो भी मेरे वहाँ खाना बनता है मैं बाबा को देती हूँ। हाँ, जब नॉनवेज मेरे वहाँ बन रहा होता है तो हम लोग, मैं तो वेजिटेरियन हूँ और मेरे बच्चे भी वेजिटेरियन हैं, तो मैं क्या करती हूँ, वेज खाना पहले बना लेती हूँ और नॉनवेज जो बनता है बाद में तो वो उसको मैं उसके साथ टच नहीं होने देती, उसे अलग कर लेती हूँ और फिर वो वाला जो वेजिटेरियन वाला खाना है उसको बाबा को भी अर्पण करती हूँ और हम भी वही खा लेते हैं। बाकी लोग जो खाते हैं उनके लिए अलग से बना लेती हूँ। ठीक है, तो मतलब उस दिन बाबा को पहले खिला देती हूँ मैं। ये भी चीज़ क्लियर कर दी मैंने आपको। अब क्या है, हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि शुरू शुरू में मैं जब शुरू में स्टार्ट किया था मैंने ये सब कुछ, तो मैं भोग लगाना क्या था ना, मैं जैसे मैंने सोचा था कि मैं बाबा भोग लगाऊंगी और हम सोचते हैं ऐसा, लेकिन भूल भी जाती थी मैं। जैसे अपना स्टार्ट कर लिया खाना, फिर मुझे याद आता था अरे बाबा भूखे हैं, बाबा को तो दिया ही नहीं। तो ऐसा शुरू में होता था, मुझे लगता था, मुझे वो चना लीला याद आती थी बार बार कि बाबा कहते थे कि तुम्हें स्मरण भी रहता है मेरा और तुम्हें मेरी स्मृति नहीं रहती, तो ये वो, तो फिर ऐसे करते करते बहुत बार हुआ ऐसा। ठीक है, बहुत बार हो, क्योंकि होता है ऐसा शुरू में, अगर आप भी करेंगे तो हो सकता है आपसे भी ये भूल हो। लेकिन ये भूल मतलब ये भूल होती है, लेकिन बाबा को ही पता है कि जब मैं बीच में मुझे याद आता था ना, बाबा भूल गई, सॉरी, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं बाबा, देखो ना अभी आप अगर मेरे साथ खा लेंगे तो अच्छा होगा। मैं ऐसे भी बोल देती थी पता बाबा को, पता नहीं अब किसी को ये बात बुरा लगे, लेकिन मैं तो बिल्कुल ऐसा लगता था मेरे पिता हैं, मतलब मैं कुछ में बिल्कुल अलग नहीं सोचती थी उनको। मतलब शुरू में जो ऐसी भूल होती भी थी तो एहसास होते रहा धीरे धीरे, और वो भूल मेरी सुधरती गई और मैं फिर बिल्कुल कभी नहीं भूली। और अब तो मेरी ऐसी आदत होगी कि मतलब अपना जैसे कुछ भी चीज खाने से पहले पहले बाबा, फिर सबको, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, हम सबको ये आदत है पहले बाबा को देना है फिर हमने खाना है। ठीक है, ये बात भी क्लियर होगी कि भूल आपसे हो सकती है कि शुरू शुरू में हो, ऐसे उस बात का ज्यादा संकोच मत कीजिएगा इस बात में कि हाँ मुझसे हो जा रहा है गलती, या मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, ऐसी होगा, लेकिन धीरे धीरे वो आदत सुधर जाएगी और आप फिर आदत बन जाएगी आपको कि आप बाबा के बगैर कभी खाना खाना भी पसंद नहीं करेंगे, तो इतना अच्छा लगेगा आपको। तो ये सब हो गया। और बाबा का मैं क्या करती हूँ, वो भोग का हमारे वहाँ क्या है ना कि कभी भी कोई भी उसको भी कुछ भी खा लेता है, ऐसे जैसे बाबा को फ्रूट्स दिए तो कोई कभी कोई कोई भी खा लेगा या मिल बांट के खा लेंगे, या खाना है तो कभी दिन का खाना एक ने खा लिया, नाश्ता किसी एक ने कर लिया, डिनर किसी एक ने कर लिया बाबा वाला। तो इस तरीके से बाबा का भोग सबको मिल ही जाता है। और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इस वाली वीडियो में मैं आपको सब क्लियरली मैं समझा सकूं। पता नहीं मैं अच्छे से समझा पाई या नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता। ये आप बताइएगा मुझे कि आपको ठीक से समझ में आया या नहीं। और अगर नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको मैं समझा सकती हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया कि लहसुन प्याज वाला मैं खाना बाबा को देती हूँ, ठीक है, क्योंकि बाबा को प्याज बहुत पसंद था शुरू से ही। अपनी शिरडी में जब बाबा थे, बाबा को प्याज वाला खाना बाबा खाते थे। और आज भी प्रसादालय में प्याज खाने के साथ जरूर मिलता है। मुझे ये नहीं पता कि उस खाने में प्याज डला होता है या नहीं डला होता, मुझे नहीं पता, लेकिन प्याज साथ में अवश्य मिलता है क्योंकि हम लोग भी वहां पे जाके प्रसाद खाते हैं बाबा का। ठीक है, और याद करती हूँ कि मैं क्या भूल रही हूँ क्या नहीं भूल रही हूँ। हम्म, हाँ, और एक चीज है कि जब हम वही हम मैंने बता चुकी हूँ ना ये बात में, कि मैं कभी ये मत सोचिएगा कि हम बाबा को भोग लगा रहे हैं तो बाकी ईश्वर को। आप ऐसे कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने बताया ना कि सुबह जब भी पूजा करते हैं तो आप प्रसाद स्वरूप ईश्वर के मंदिर में रखिए, है ना। और जो भी फ्रूट्स रखना चाहते हैं, कुछ भी रखना चाहते हैं वो रखिए, लेकिन आप जब बाबा को भोग लगाते हैं उस वक्त ये महसूस कीजिए, ऐसा सोचिए कि सारे ईश्वर बाबा में समाये हुए हैं। ठीक है, और ये हकीकत है, ये हकीकत है। जब भी शिरडी में ऐसा होता था कि अ, अ, मतलब लोगों को लगता था जो राम को मानने वाला था बाबा उसको राम रूप में दर्शन देते थे, जो कृष्ण को मानने वाला था उसे बाबा कृष्ण रूप में दर्शन देते थे, जो जिस रूप में ईश्वर की पूजा करता था ना उसे उसी रूप में बाबा दर्शन देते थे। ठीक है, ये बात सच्चरित्र अगर आप समझ रहे हैं तो आप किसी भी चीज, मतलब किसी भी तरह का आपको संकोच नहीं रहेगा, किसी भी तरह का आपके अंदर शक नहीं रहेगा, सारी बातें खुद क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वो सच्चरित्र पढ़ते पढ़ते, अगर जरूर, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप पढ़िए, क्योंकि हमेशा आपको कुछ अच्छी शिक्षा उसमें से मिलेगी सीखने को। और और क्या था, कुछ बताना था मुझे,
मैं कुछ याद करती हूँ, फिर मैं भूल जाऊंगी। हाँ, तो मैं इसीलिए मैं कहती हूँ मतलब। और हाँ, दूसरी बात ये, कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि प्लेट्स का, कि मतलब बाबा को अलग बर्तन में, जूठे बर्तन, मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा बिल्कुल ये, मैं इस चीज में मेरा मत अलग है। और मैं ऐसा नहीं कहती कि हाँ दूसरा ऐसा मेरी तरह ही करे, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको जिस मन से, जैसा भाव आपका मन करता है, जैसा मन करता है वैसे कीजिए। क्योंकि आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, ईश्वर आपके हर चीज जैसे भी आप तरीके से करेंगे उसे स्वीकार करेंगे, ठीक है। क्योंकि पता है क्या होता था शिरडी में, क्या होता था उस वक्त जब बाबा रहते थे, तो उसमें लिखा है सच्चरित्र ग्रंथ में कि उसी भोजन के पात्र में से कुत्ता भी मुंह डाल के खाना खाता था, बिल्ली भी आके खाना खा के जाती थी, सब पशु पक्षी आके, और उसी में से बाबा के ही भोजन था, उसमें से, ठीक है, भोजन पात्र में से। तो जब बाबा ने इस चीज में भेदभाव नहीं किया, तो हम ऐसा क्यों करें, है ना। और मैं तो यही कहती हूँ कि मेरे घर के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं जो भी करती हूँ, जो अपने बुजुर्ग के लिए, जो अपने पिता के लिए करना चाहिए, वही मैं बाबा के लिए सोचती हूँ, वही करती हूँ। और मैं तो आप सभी से कहूंगी कि अगर आप बाबा से प्यार करते हैं, बाबा को मानते हैं, आपको लगता है बाबा हर पल हमारे साथ रहते हैं, तो बाबा को जरूर याद करके पहले बाबा को स्मरण कीजिए, बाबा के को भोग के लिए कहिए, फिर उसके बाद आप ग्रहण कीजिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वो इतना टाइम ना हो, या कभी नहीं, अब हर किसी की परिस्थिति अलग है ना, किसी के पास इतना टाइम नहीं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप बाबा को बोलिए कि बाबा मैं आपको ऐसे नहीं लगा पा रहा हूँ, सॉरी, लेकिन हाँ मैं जब भी कुछ भी खाऊंगा तो मैं आपको याद करूंगा, और सबसे पहले मैं आपको स्मरण करके बोलूंगा कि बाबा पहले आप खाइए, फिर उसके बाद मैं खाऊंगा। तो वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जरूरी नहीं है आप सब एक ही तरह का करना, आपकी जैसी इच्छा होती है वैसे कीजिए। मैं तो जब भी बाहर जाती हूँ, कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति होती है कि मैं बीमार हो जाती हूँ, या खाना बनाने के लिए प्रॉब्लम, कैसे क्या भोग लगाऊं बाबा को, तो उस दिन मैं बाबा को यही बोल देती हूँ, बाबा मैं ना आज तबीयत ठीक नहीं है, आप समझ रहे हो ना, आज आप ये खा लोगे। तो मैं जो भी होगा मैं उस तरह से बाबा को कर लेती हूँ, बाबा उसमें भी संतुष्ट हो जाते हैं। और कहीं बाहर जाती हूँ तो बाबा को बोलती हूँ, बाबा आज हम लोग बाहर जा रहे हैं, आप भी मेरे साथ चलिए, और आप भी वही खाएंगे, मेरे साथ ही आप भी भोजन करेंगे। तो वहां पे जब भी खाना खा रही हूँ तो बाबा को याद कर लेती हूँ, बाबा आइए भोजन ग्रहण कीजिए। तो वहां पे भी मुझे सुकून मिलता है। और पता है अब तो कैसी आदत होगी मेरी, अगर मुझे लेट हो गया ना खाना बनाने के लिए घर में, अब मेरी आदत है ये कि लेट हो गया, जैसे कभी कभी ऐसा होता है नाश्ता बनाने में देर हो गई या कुछ हो गई, तो मुझे अंदर से बहुत अजीब सा हो जाता है, मतलब मैं ऐसा दिमाग में रहता है कि आज बाबा भूखे हैं, जैसे ऐसा लगता नहीं कि मैं तो चलो ठीक है, घर के सबसे बड़ा सदस्य बेचारे, उनको भूख तो नहीं लगी होगी, अगर कोई काम में मैं बिजी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा भूखे रह गए। तो मुझे इस तरह का मेरा भाव हो गया है बाबा के लिए। तो मेरा तो यही सब कुछ बताना है, मतलब जो भी मैंने जैसा मैं करती हूँ वो मैंने आपको बता दिया। और अगर अगर मैं कोशिश करूंगी कि कभी मैं वो वीडियो आपको के लिए लेकर आऊं, जिसमें मैं किस तरह से बाबा को भोग लगाती हूँ, मैं दिखाऊं आपको, ठीक है, क्या बनाती हूँ, क्या वो सब मैं कभी लेकर आऊंगी। वैसे तो नॉर्मल जो हम खाते हैं वही बाबा भी खाते हैं। तो अगर आपको कुछ और भी जानकारी लेनी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये सब बातें मैं आपको वही बता रही हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ। मैं किसी मुझे और क्या करते हैं और क्या सोचते हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। मैं मुझे जो मेरा भाव होता मैं वही आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको ये कैसा लगा, मेरा भोग लगाने का जो विषय में बातें हैं वो कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कुछ पूछना है वो भी पूछिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लाइक करने से मेरा उत्साह बढ़ेगा, शेयर करने से लोगों के हर घर घर में बाबा की लीला का गुणगान होगा। बाबा के भक्त जुड़ते रहेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे तो एक बड़ी फैमिली साईं भक्तों की, हम सब की फैमिली, काफ़ी बड़ी फैमिली बन जाएगी। और इसी उम्मीद के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। और कल बाबा की अन्य लीलाएं लेकर बाबा के सच्चरित ग्रंथ से मैं फिर से उपस्थित होंगी। आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की